हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ अदिति एंड आई एम वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव इन आईडीबीआई बैंक। और ये वीडियो है जो भी क्वेरीज़ हैं आपकी, मेरी लास्ट जो वीडियो थी जिसमें मैंने कंग्रेचुलेट किया था सभी को आईडीबीआई ईएसओ रिजल्ट्स के लिए, तो ये उससे रिलेटेड है। आईडीबीआई एग्जाम का मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि हमारे टाइम पे ये रिक्रूटमेंट थी नहीं, हमारे बाद आई है। ये जो लास्ट हम सितंबर में रिक्रूट हुए थे तो हमें पता नहीं था ये सारी चीज़ों का। तो ये नई एंट्री है, इसके बारे में आई वुडंट बी एबल टू गिव यू मच इंसाइट्स। तो ठीक है, ये वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स के लिए बेसिकली ये वीडियो, और थोड़ा डीवी और ये सारी चीज़ें मैंने पीछे वीडियोस जो बनाई है उसमें बहुत डिटेल में बातें बताई है, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब भी जो भी है वो सब आपको मिल जाएगा आपको कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। वो वाया मेल सब कुछ कम्युनिकेट करेंगे, बस आप पेशेंस रखिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इसके ज्वाइनिंग से पहले जो भी एग्ज़ाम है यार उसके लिए पढ़ते रहो, वो मत छोड़ो, ठीक है। एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है, एक एक घंटा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट टाइम। एक्साइटेड रहो इसके लिए, बट एट द सेम टाइम प्रिजर्व योर टाइम एंड कीप स्टडिंग, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। और इतना ज़्यादा पैनिक भी मत करो कि कुछ एक आध कुछ ऐसा वैसा है तो मतलब तुमको आउट कर देंगे या फिर ऐसा। ये एसएससी का रिक्रूटमेंट नहीं है तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रखो सब मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रखो, बट एट द सेम टाइम थोड़ा थोड़े ये भी रहो कि हाँ ठीक है, जस्टिफाई करने का ही मौका मिलेगा। जो जो तुम नहीं लेकर जाओगे उसकी अंडरटेकिंग दोगे, ठीक है। तो सोल्यूशन हर चीज़ का होगा, तुम्हारा जाना इंपॉर्टेंट है डीवी में, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो और ये अभी बगल में बैंकेट हॉल्स बहुत है, तो इन्जॉय द सॉन्ग। और उसके साथ साथ पहला जो कमेंट है कि आई गॉट 1 मार्क लेस दैन कट ऑफ फ्रॉम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो क्या चांसेस हैं। तो 1 नंबर अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कम है, बहुत हाई चांसेस है, आराम से होगा, ठीक है। जो टाइम बच रहा है उसमें पढ़ो। और ओबीसी में एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है तो क्या मेरे को सिर्फ ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्ट करेंगे या यूआर में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी सा। नहीं यार, ओबीसी में ही करेंगे, ओबीसी यूआर में नहीं करेंगे, ओबीसी में ही करेंगे, उसी में जो नंबर आया होगा। और अगर ज़्यादा का मार्जिन नहीं है तो डेफिनेटली बुलाएंगे। देखो, मार्जिन अगर ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम के बाद बुलाएंगे, लेकिन बुलाएंगे क्योंकि बहुत इसमें लोग एग्जीक्यूटिव में बहुत लोग सस्टेन नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर पोस्टिंग्स इधर उधर दे दें या फिर लगता है कि नहीं यार ये इससे अच्छा तो और कहीं प्रिपेयर करो, ये सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। तो बुलाएंगे, किसी को जल्दी बुलाएंगे, किसी को लेट से बुलाएंगे, बुलाएंगे सबको, ठीक है। 113.75 यूआर, 2 नंबर कम है। अरे हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी टू क्लियर, ठीक है हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा। अब आई एम अंडर वेट, प्लीज़ टेल मी कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी, डायबिटीज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए। और चेस्ट एक्सरे लेते हैं और तुम्हारा आई चेकअप करेंगे। आई चेकअप करेंगे, मेरा तो बहुत पावर है, मुझे भी सिलेक्ट कर लिया था। 2.3 पॉइंट ऐसे है तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज़ें हैं। फिर आफ्टर डीवी कितने दिन बाद ट्रेनिंग एंड जॉइनिंग का फाइनल कर देते हैं, बहुत जल्दी कर देते हैं। मतलब ये सबसे फास्ट रिक्रूट करते हैं, सबसे फास्ट तुमको ज्वाइन करा देंगे, सबसे 3 दिन में ट्रेनिंग ख़त्म करा देंगे, अगले दिन तुमको ज्वाइन करा देंगे। तुम्हारा जो भी जगह है ज्वाइनिंग का, पोस्टिंग जहाँ पे भी होगी, पोस्टिंग भी बता देंगे तुमको। जब तुम ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो बता देंगे कि यहाँ ट्रेनिंग हो रही है और यहाँ पोस्टिंग होगी, ठीक है। तो कोई कुछ पता, टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है। ये सब तुमको देंगे, सब बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर देंगे, तो कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वेट लिस्ट में 109 मार्क है जनरल कैटेगरी, 102 लास्ट कट ऑफ है। मेरा हो पाएगा अब, हाँ हो जाएगा आई थिंक। कितना 115 गया है ना, 9 वाले को बुलाएंगे जनरल कैटेगरी में आई थिंक। 126 था क्योंकि हम वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट है ना, हम वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट है। 126 था, 123 था मेरा जनरल कैटेगरी में, तो बुलाए थे हमको फर्स्ट ही बार में। हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू के आई डी बी एग्जाम का, आई डू नॉट हैव मच आइडिया, ठीक है। आई डी बी एग्जाम क्लियर किया है तो ज्वाइन करो। और मेरी फ्रेंड का भी आई डी बी एग्जाम हुआ है तो शी इज़ ऑल्सो ज्वाइन आई थिंक। तो यार ज्वाइन करो, जहाँ जगह बताते हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ पे देखो कैसे करते हो, क्या करते हो, उसका आइडिया मुझे नहीं ज़्यादा। 11 मार्क्स लेस देन कट ऑफ, एनी चांस ऑफ सिलेक्शन, हाउ मेनी वेटिंग लिस्ट कॉल्स विल बी मेड बाई आई डी बी आई। वेटिंग लिस्ट कॉल्स तो वैसे करते हैं, मान लो किसी को रिक्रूट किया, अगर हम अभी जहाँ
पोस्टिंग है मेरा, हम छोड़ दिए तो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट को किसी ना किसी एग्जी को तो डालेंगे ही वहाँ पे। और अभी ब्रांचेस बहुत ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे हमें मेल आता रहता है कि हाँ यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, यहाँ पे नया ब्रांच ओपन हुआ है, ये सारी चीज़ें तो करेंगे। और वेटिंग लिस्ट बहुत सारी आती है, बट एट द सेम टाइम बस ये वीडियो बनाने का एक ही सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जो टाइम बच रहा है ना, ये शायद हम वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोले, जो टाइम बच रहा है ना उसको इसी यही सोचते सोचते मत बिताना कि आईडीबीआई में जब मेरा सिलेक्शन कब आएगा ज्वाइन लेटर कब, वो आएगा। ठीक है, बीच में एग्ज़ाम्स मत ख़राब करो यार, बीच में जो भी है प्रिपरेशन करते रहो अपना। अगर घर पे हो और वेटिंग लिस्ट में हो गया आईडीबीआई में तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो बीच में एग्ज़ाम पड़ रहा है उसको बहुत अच्छे से दो, ठीक है, और ये सोच के कि एक जॉब निकल चुका है। ठीक है। फिर आई एम फ्रॉम एससी कैटेगरी ऑन द वर्ज ऑफ एससी कट ऑफ विच इज़ 102, यू विल बी कॉल्ड, डोंट वरी। Got the merit cut of 113.5 in OBC, still placed in waitlist when I be called for document verification. Okay, on waitlist you will definitely be called. डीवी जहाँ हुआ उसी एरिया में ज्वाइनिंग होगी, ज़रूरी नहीं है डीवी कहीं भी करा। डीवी हमारे यहाँ पटना में डीवी हुआ था, झारखंड में भी लोगों को पोस्टिंग मिली थी, ये सारी चीज़ें। डीवी पटना में हुआ था और झारखंड डीवी, अभी तो डीवी पीआरएमटी करा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक और होता है, मतलब उसके बाद एक और डीवी कराएंगे, जो कि डीवी नहीं, बेसिकली वो ज्वाइनिंग किट वगैरह फर्स्ट डे इतना बड़ा मोटा फॉर्म भरवाते हैं जब ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं तो। ठीक है, अभी डीवी पीआरएमटी जहाँ बुला रहे हैं वहाँ जाके कर लो, और उसके बाद फिर आराम से आके अपना वेट करो कि तुमको ज्वाइनिंग मेल दे दें। अब ज्वाइनिंग मेल का वेट करो और बस वही ज्वाइनिंग मेल आएगा ना, उसमें डाल देंगे वो कि हाँ यहाँ तुम्हारा ट्रेनिंग होगा और यहाँ तुम इतने तारीख को ज्वाइन करोगे। एसबीआई क्लर्क का पेपर दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाओगे यार, क्यों नहीं दे पाओगे। हाँ ये चीज़ है, अगर ट्रेनिंग के टाइम में एसबीआई क्लर्क मेंस पड़ गया तुम्हारा तो दिक्कत है यार। लेकिन मुझे नहीं लगता है अभी, अगर डीवी के लिए अभी नहीं बुलाया है, ज्वाइनिंग डीवी करके 10-15 दिन के बाद ही मतलब तुमको ट्रेनिंग और इसके लिए बुलाएंगे, तो 25 को है ना एसबीआई क्लर्क, दे लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आईडीबी एग्जीक्यूटिव का डीबी 11-15 फेब तक होगा, तब ज्वाइनिंग कब से स्टार्ट होगी आपके अकॉर्डिंग? यार 1 महीने से पहले तो करा देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर्ड, कंग्रेचुलेशन। एंड 105.5 इन ओबीसी, 8 मार्क्स लेस देन कट ऑफ, एनी चांस? 8 नंबर कम है, ठीक है, होपफुल रहो, ऐसा नहीं है, बुलाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है इस समय 8-10-12 नंबर कम है तो पता नहीं, मतलब ऐसा पता नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, वेट करो। बट एक दो चीज़ें होती है, पहले कि भरोसे बैठ जाना, ठीक है। आई एम फॉरगेटिंग एक्चुअली, याद आता है तो बताते हैं। वेटिंग लिस्ट कट ऑफ इज़ 102.25 एंड आई स्कोर्ड 102.75. Is there a chance? Waiting list cutoff is 102.25 एंड 1.0. हाँ यार, क्यों नहीं है? जो पास में हो यार वो तो बिल्कुल समझ लो कि आ रहे हो तुम लोग। जो लोग पॉइंट से 1 नंबर 2 नंबर, यार तुम लोग तो आ ही रहे हो यार। जहाँ डीवी होता है वहीं कितनी बार पूछोगे कि क्वेश्चन। 0.5 मार्क्स लेस देन कट ऑफ जनरल, बिल्कुल डेफिनेटली यू बी कॉल्ड। 9 मार्क्स कम है कट ऑफ से, होपफुल होना चाहिए कि नहीं। यूआर में 9 मार्क्स कम, ठीक है, बुला सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। इसमें बहुत कम वालों को भी बुला लेते हैं, लेकिन हाँ बाद में बुलाते हैं। हो सकता है 1 आध 2-3 महीने 3 महीने बाद बुलाएं, ठीक है। तो मेरा 3 नंबर कम था और जुलाई अगस्त, हाँ तो डेट भी भूल गए हैं कब क्या हुआ था। पीछे वीडियोस बनाए तो उसमें सब एग्जैक्ट डेट मेंशन किए हैं हम, तो देख लेना एक बार। Here they got selected 8 marks above cutoff. DV venue is same as yours. Okay, Sai Corporate Park. And could you please suggest the list of documents and other processes? Definitely. सबसे पहली चीज़ है, जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेल में बहुत अच्छे से वो भेज देंगे, ठीक है। उसको भेजोगे उस मतलब तुमको पता है, अब का पता नहीं, लेकिन पैनिक बिल्कुल भी मत करो किसी चीज़ के लिए। बस
मोटा मोटी डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लो, वैलिड डॉक्यूमेंट्स। और मतलब ये ऐसे सी जैसे सिलेक्शन नहीं करते हैं कि बहुत पैनिक करने की ज़रूरत है कि अरे ये नहीं है, वो नहीं, ये नहीं। जो चीज़ें ऐसी चीज़ें जो कि अरेंज बाद में की जा सकती है, उसके लिए तुम जाओगे ना तो वहाँ तुमसे अंडरटेकिंग लिखवा लेंगे कि अंडरटेकिंग दे दो कि ये चीज़ें जो है ये एट द अर्लीस्ट तुम उनको दे दोगे, ठीक है। तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह सारे जो 10th 12th ये सब का जो तुमको डिग्री सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट होता है, स्कूल, यही सब 2-2 3-3 मार्कशीट होना चाहिए। और यही सारी चीज़ें वो सब बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर देते हैं। कुछ ना हो, कोशिश करो कि सब ले लो, गज़ेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर वगैरह ये सारी चीज़ें, तो ये सब कर देंगे वो कर। और क्लियर्ड ESO बट आई एम अनेबल टू रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। अभी शायद इनवैलिड क्रेडेंशियल्स बता रहा है ना, क्योंकि अभी एप्लीकेशन प्रिंट कर, ये सारी जिम्मेदारी उनकी है, तुम टेंशन मत लो। एप्लीकेशन फॉर्म रिप्रिंट करने का शायद लिंक अभी आया है, तो देख लो एक बारी। At the time of filling a form, the system did not match the marks in the mark sheet. My marks in mark sheet is 74.3 and in the application form it took 74.07. Will I have to make any affidavit? Yeah, I don't think. Do not completely rely on my advice. But I'll tell you one thing. पता नहीं बोलना ठीक रहेगा नहीं। मतलब मेरा ऐसा था ना कि मेरे पास वो जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट था दैट आई डिडंट गो विथ, ठीक है ना, वो मैं लेकर नहीं गई थी वहाँ पे। तो बहुत मन में डर हो गया कि अरे यार होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, मांग लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ये सारी चीज़ें। बट ऐसा कुछ नहीं है, आराम से चेक करते हैं वो लोग, लीनियंसी के साथ चेक करते हैं। बट लीनियंट है इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफ़ है, कुछ भी। मतलब तुमको अच्छे से जेन्युइन एक प्रैक्टिकल सा अच्छा ये रहता है, माहौल भी बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे। कुछ बहुत पैनिकिंग सिचुएशन या फिर ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। और 74.3 है, 74.7 है, तो आई डोंट थिंक इट मेक्स मच डिफरेंस। 74.3 है तुम्हारा, तुमने तो 74 डाला है ना, ठीक है। एक और चीज़ जो मतलब रिमेंबर, पीछे जितने कभी कभी लाइफ में फॉर्म्स भरे हैं तो हमेशा ये होता है ना कि 74% है ना, 74.5 किसी का, तो 75 मत लिखो, 74 लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कम मतलब उसके अराउंड बट उससे ज़्यादा मत करो, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन आई क्लियर्ड विथ 125.25 मार्क्स। 13 Feb को DB है जयपुर में, कि अगर 13 को DB होता है उसके बाद DB करा के फिर आराम से आके तुम घर आ जाना। वो तुमको भेजेंगे कि इतने को ज्वाइनिंग है, ऐसा एक चीज़, इतने को ज्वाइनिंग है, और ज्वाइनिंग मेल में तुमको दोनों चीज़ें बता देंगे। और एक चीज़, 25 को SBI JEE मेंस, तो उसका हम पेपर करेगा क्या, इनका कोई प्रोसेस हैम्पर करेगा क्या, कोई इनका कोई प्रोसेस नहीं, हैम्पर तो नहीं करेगा। हाँ, एक चीज़ है कि अगर ट्रेनिंग तुम्हारा SBI क्लर्क मेंस के दिन दे देंगे तो नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर SBI, क्योंकि हमको याद है हम लोगों का RRB क्लर्क मेंस, हम लोग का ट्रेनिंग था और RRB क्लर्क मेंस का पेपर था, तो सब ट्रेनिंग में आए थे, RRB क्लर्क मेंस छोड़ दिए थे। तो SBI देखो, एक SBI जूनियर एसोसिएट मेंस का प्रिपरेशन अगर बहुत बैंग ऑन है तो वो देना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, वन साइज़ फिट्स ऑल कभी नहीं होता है। अपने आप को एसेस करो और अच्छे से प्रिपेयर करो। SBI JEE मेंस इस डर में मत रहो कि SBI JEE मेंस का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। डॉक्यूमेंट्स कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं मांगते हैं, सब ऑलरेडी होगा ही तुम्हारे पास। तो जिस दिन DV होगा जाके DV दे देना और आराम से अपना प्रिपरेशन करो और SBI JEE मेंस के लिए। और इस सोच में प्रिपरेशन ख़राब मत करना, गिन के बहुत कम दिन है, 10 दिन है, 10-12 दिन है, तो उसको हैम्पर मत करना। वो प्रोसेस हैम्पर करेगा या नहीं करेगा इससे मैटर नहीं करता है, तुम अपनी प्रिपरेशन हैम्पर मत करना, ठीक है। ईच डे ईच आवर काउंट, ठीक है ना। तो दिस इज़ व्हाट, यही सारे क्वेश्चंस थे। और बाकी और कोई क्वेरी होगी तो आई विल बी आंसरिंग दैट ऑन इन द कमेंट ओनली। और बस
बहुत उतना कुछ फिर से रिपीट करेंगे कि कोई ऐसा पैनिक वाला बात नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। खुद से पूरा अच्छे से करके आओ सारी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? बट आगे भी प्रिपरेशन करते रहो और दिन मत गिनो कि अरे मेरा कब आएगा, अरे मेरा जॉइनिंग कब आएगा, उसके चक्कर में पीछे एग्ज़ाम्स मत कर, क्योंकि आई एम टेलिंग यू वन थिंग ऑन वेरी सीरियस नोट, once you get recruited in any institution na, you don't get time, you it becomes a dream that okay, there'll be a full day and you'll be sitting in your balcony and you'll be studying the entire day। पता है अभी ऐसा होता है सैटरडे संडे की छुट्टी के लिए बहुत ज़्यादा लगता है कि अरे सैटरडे संडे आ जाए, कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो उस पर होल हॉग पढ़ो अपना एकदम। अभी तुम लोग समझो कि बहुत 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 क्रूशियल टाइम है, जॉइनिंग से पहले समझो कि जॉब हो गई है, बस